डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान 20 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब समेत कुल 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया है, जबकि पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के तहत कदम उठाया गया। गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पुलिस कार्रवाई की तीखी आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भारतीय युवा कांग्रेस के साथ एकजुटता जताई। राहुल गांधी ने लिखा कि शांतिपूर्ण विरोध भारत की ऐतिहासिक धरोहर है और यह हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निडर बताते हुए कहा कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ देश हित में आवाज उठाई है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में अमेरिका के साथ हुए कथित ट्रेड डील का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि समझौते में देश के हितों से समझौता किया गया है। उन्होंने दावा किया कि इस डील से भारतीय किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान होगा और देश का डाटा अमेरिका के हाथों में सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को उजागर करने के कारण युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब और अन्य कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं बल्कि देशभक्ति है। उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं से कहा, डरो मत, सच और संविधान हमारे साथ है। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी गिरफ्तारी की निंदा करते हुए सरकार पर लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का आरोप लगाया। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि देश में युवाओं में बेरोजगारी को लेकर भारी असंतोष है और मौजूदा माहौल ने लोगों में गुस्सा पैदा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए और उनकी सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया, जिससे देश शर्मिंदा हुआ है। खड़गे ने कहा कि सरकार को किसानों की भलाई के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन इसके विपरीत ऐसी बातचीत की गई जिससे किसानों का नुकसान हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि जनता को यह भरोसा दिलाया गया था कि प्रधानमंत्री देश हित में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश को आर्थिक और नीतिगत रूप से कमजोर किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पार्टी डरने वाली नहीं है और लोकतंत्र तथा संविधान की रक्षा के लिए हर संभव संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करती है तो कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है। खड़गे ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार संसद में अपनी नीतियों का बचाव करने से बचती है और विपक्षी नेताओं तथा युवाओं को डराने की कोशिश करती है। विरोध प्रदर्शन और गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि युवा कांग्रेस ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी थी और किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी। पार्टी नेताओं के अनुसार प्रदर्शन का उद्देश्य अमेरिका के साथ हुए समझौते और उससे जुड़े संभावित आर्थिक प्रभावों पर सवाल उठाना था। वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से अभी तक विस्तृत बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के मद्देनजर कार्रवाई की गई। पुलिस का पक्ष है कि निर्धारित नियमों और अनुमति की शर्तों का उल्लंघन हुआ था, जिसके चलते हिरासत में लिया गया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।